नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे हिमाचल न्यूज और हम हाजिर हैं आज सुबह की बड़ी खबरें लेके। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबर से। तो 10वीं 12वीं की परीक्षा में QR कोड स्कैन कर ही मिलेगा प्रवेश। CBSE की 26 अप्रैल से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी एडमिट कार्ड पर पहली बार QR कोड होगा। इससे ही परीक्षार्थी की परीक्षा केंद्र में पहचान होगी। परीक्षा केंद्र के गेट पर QR कोड वाले एडमिट कार्ड को स्कैन कर लिया जाएगा, जिससे कोई भी फर्जी प्रवेश पत्र लेकर नहीं आ सकेगा। विद्यार्थी किसी के रोल नंबर पर परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। CBSE ने वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इन्हें स्कूलों को भेजे गए लिंक के माध्यम से ही डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके बाद इन्हें परीक्षार्थियों को जारी किया जा सकेगा। CBSE ने टर्म 2 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए रोल नंबर 1 ही रखा है, मगर इसमें QR कोड अलग से अंकित होगा। तो CM जयराम बोले, मेरे और JP नड्डा के कांगड़ा दौरे की केजरीवाल से ना करें तुलना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 23 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के कांगड़ा दौरे से पहले उन पर निशाना साधा है। जयराम ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मेरे कांगड़ा दौरे की तुलना केजरीवाल से ना करें। वीरवार को पालमपुर में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि उन पर प्रदेश के विकास का जिम्मा है। नड्डा ने कई साल तक प्रदेश में राजनीति की है। वे हर दिन देश पे हर प्रदेश में जा रहे हैं। केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर भी हिमाचल से हैं। PM मोदी को हिमाचल से आज भी उतना ही लगाव है जितना पहले होता था। इस कारण डबल इंजन की सरकार से प्रदेश को लाभ हो रहा है। तो हिमाचल BJP के 1000 लोग जल्द होंगे आप में शामिल। कई बड़े नेता भी संपर्क में। सिसोदिया। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता आपको एक विकल्प के रूप में देख रही है। उन्होंने BJP पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल में BJP 2 तरह के नुकसान झेल रही है। एक तो BJP के लोगों को बीच कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। लोगों को अब ये उम्मीद नहीं है कि BJP हिमाचल प्रदेश में स्कूल, बिजली और रोजगार पे कुछ काम कर पाएगी। दूसरा ये कि आपकी लोकप्रियता से घबराकर BJP अब बौखला गई है और आपको ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है जिन्हें पार्टी खुद निकालना चाह रही थी। सिसोदिया ने कहा कि BJP के ऐसे कार्यकर्ता जो सोचते थे कि हिमाचल के लिए कुछ हो, उनको भी अब लगने लगा है कि BJP अब कुछ नहीं करेगी। ऐसे में अब वे भी बड़ी संख्या में BJP छोड़कर आप में शामिल हो रहे हैं। BJP हिमाचल में पूरी तरह से बिखर चुकी है। BJP के वरिष्ठ नेता हरमेल धीमान, जिन्होंने 30 साल तक पार्टी के लिए काम किया, उन्होंने भी अब BJP छोड़कर आप में शामिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, वे अपने साथ BJP के करीब 20 नेताओं को आप में लेकर आएंगे। तो हिमाचल दिवस 2022 कर्मचारियों के लिए 3% DA की घोषणा कर सकते हैं CM जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को चंबा जिले के चौगान में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर सकते हैं। DA 31 से बढ़ाकर 34% करने की तैयारी है। ये जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च तक दिया जा सकता है। हालांकि आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति और एरिया देने की घोषणा पर वीरवार को संशय की ही स्थिति बनी रही। हिमाचल दिवस समारोह पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं जिला प्रशासन किन्नौर को सिविल सेवा अवार्ड भी मिलेगा। तो बड़ी राहत, अब एक समय में 2 डिग्री एक साथ कर सकेंगे छात्र। UGC ने जारी किए हैं निर्देश। प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नए स्तर में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए UGC ने बड़ी राहत दी है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्टूडेंट एक साथ 2 डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। UGC ने इस बारे में सभी कॉलेजों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि यह नियम नए छात्रों के साथ पहले से किसी कोर्स में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के ऊपर भी लागू होगा। ऐसे में सेकेंड या फाइनल ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट किसी भी नए डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। छात्र अब एक ही विश्वविद्यालय से या अलग अलग संस्थानों से एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रमों में एक साथ प्रत्यक्ष तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। तो आम आदमी पार्टी जोगटा बोले, 3 दिन में मुख्य सचिव को नहीं हटाया तो सचिवालय के बाहर देंगे धरना। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता SS जोगटा ने कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त
मुख्य सचिव को नहीं हटाया तो पार्टी राज्य सचिवालय के बाहर धरना देगी। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर के पास 25 लाख रुपए की गाड़ी है, जबकि मुख्य सचिव ने 45 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री जयराम है या राम सुभग। जोगटा ने वीरवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्य सचिव पर कार्रवाई नहीं करने पर सीएम जयराम ठाकुर इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री सबसे पहले मुख्य सचिव को हटाएं, उसके बाद 60 लाख रुपए के गड़बड़ झाले का ब्याज सहित हिसाब लिया जाए। मुख्य सचिव को चार्जशीट भी किया जाए। उन्होंने कहा कि पटवारियों को पकड़ा जा रहा है और बड़े अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हिमाचल कांग्रेस, सुक्खू का बड़ा बयान, बोले सामूहिक नेतृत्व में लड़े जाएंगे विधानसभा चुनाव। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सूबे में सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन संगठन में बदलाव चलता रहता है। हाल ही में दिल्ली में प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात कर लौटे सुक्खू ने वीरवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह आज हमारे बीच नहीं है। पार्टी हाईकमान ने इस बारे में चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया था। पूछा गया कि किस तरह से हिमाचल में कांग्रेस नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए। सार्थक चर्चा के बाद नीतिगत फैसला हुआ है कि कांग्रेस 2022 का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भाजपा पर तीखे प्रहार भी किए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए माई हिमाचल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट myhimachalnews.com पर जाके हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरें हर समय पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।